सलमान आबिद साहब, आपको भी यही लगता है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये एक इंतखाबी स्टंट ही है? देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून की नज़रें भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, पीपल्स पार्टी की नज़रें भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, एमकेएम की नज़रें भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है और जेयूआई की नज़रें भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। और सारे जो हैं वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से। ये मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का जो चूरन है, इनकी क्या हैसियत है? उनको सबको पता है कि किसका रिमोट कंट्रोल कहां से चल रहा है, इसलिए सारों का झुकाव जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। और पीटीआई को भी अगर कोई स्पेस मिलेगी इलेक्शन में जाने की तो वो भी एस्टैब्लिशमेंट की मदद से ही मिलेगी। इसलिए सारा खेल जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जनाब, आपने मुस्लिम लीग नून को तो ज़्यादा रास्ता दे दिया है, हमें आपने कम दिया है। पंजाब से हमारे पास पार्टी में लोग शामिल हो रहे थे, आपने रोक लिया है। बलूचिस्तान से लोग शामिल हो रहे थे, आपने रोक लिया है। आपने सिंध में फैसल वाडा को खड़ा कर दिया हमारे खिलाफ एक नए इत्तेहाद के लिए, ये तो बड़ी ज्यादती की है। तो सारी लड़ाई जो है वो ताकत का जो मुंबा है उससे हासिल करने की कोशिश हो रही है। और बिलावल साहब को भी पता है, उनको भी, नवाज शरीफ साहब को भी पता है। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, आपका ख्याल है कि वो अपने मसल बड़े अपना तगड़े करके आ जाएंगे खुद ही? अगर वो आएंगे तो लाए जाएंगे ना, और जो लाएगा वो भी सबको पता है किस तरह से डील करके मौसूफ की तो पूरी तारीख है। बगैर डील के तो वो कहते हैं लिख के दे सकता हूँ इलेक्शन हम ही जीतेंगे। सर वो जीत जाए इलेक्शन, अगर कोई डील हो जाएगी तो इलेक्शन भी जीत जाएंगे। मसला क्या है? पाकिस्तान में तो इलेक्शन जो है वो इसी तरह से ही होते हैं ना। आप उठा ले 70s से लेके। आपके ख्याल में डील के बगैर आ रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा। जो कह रहे हैं, जो कहते हैं कि डील के बगैर आ रहे हैं, वो वहां से अमीरुल मोमिनीन बन के आएंगे, उन्होंने कायदे मिल्लत का खिताब ले लिया है, वो पता चल जाएगा कायदे मिल्लत का है। अब वो जिस दिन से नैब वाला मामला हुआ है उस दिन से जो उनके प्लेटलेट्स है वो नीचे चलेंगे। अब पता नहीं आते भी हैं नहीं आते, देखते हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है वो दायरा जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट के गिर्द है। और उसके अंदर से हर सियासी जमात हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है। और बिलावल साहब एक जरा मुजाहमत दिखा रहे हैं और आसिफ अली जरदारी क्या वजह है? वो मुफाहमत के जो गुरु हैं वो चुप हैं और बिलावल भुट्टो साहब एक्टिव हैं। इसलिए कि आपको पता नहीं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब क्या करते थे, गुड कॉप बैड कॉप। भाई वो एक वो दिखा रहे हैं, एक वो दिखा रहे हैं। वहां से डील नहीं होगी तो फिर बिलावल साहब मैदान में आ जाएंगे। सारी सूरत हाल में सलमान आबिद साहब, इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक वोटर्स का डेटा जारी कर दिया है। मैं वन लाइनर आप लोगों से लेना चाहूंगी, क्या आप देख रहे हैं इंतखाबात की राह हमवार हो गई? सलमान आबिद साहब, ये जो भारत सेक्युलर स्टेट का नारा लगाता रहा है, कौन सी सेक्युलर स्टेट है? एक तो जब स्टेट के अंदर ही बात की जाए, मुसलमानों के साथ सलूक, ईसाइयों के साथ सलूक, सिखों के साथ सलूक, और फिर इस तरह के वाकयात, ये आलमी अमन के लिए खतरा बन गया। अब तो देखिए, मोदी सरकार तो सेकुलरिज्म से बाहर निकल गई है ना। वो तो कह रही है कि हम एक हिंदुआता की बुनियाद के ऊपर एक रियासत है और वो इंडिया का नाम भी जो है वो तब्दील करना चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए ना, ये जो इंतहा पसंदाना रुझानात हैं, उनकी दहशतगर्दी है। पहले तो हम कहते थे ये खित्ते की सियासत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अब खित्ते की सियासत से निकलकर बाहर की दुनिया में जहां जहां सिख कम्युनिटीज हैं और वो खालिस्तान की एक तहरीक चला रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये खतरा बनते जा रहे हैं हमारे लिए। वहां पर बैठ के और इंडिया के जो इक़दामात हैं उसको चैलेंज करते हैं, मोदी सरकार की पॉलिसियों को चैलेंज करते हैं। तो आपने देखा कि उसका रद्द-ए-अमल फिर वहां पर भी उन्होंने किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ खित्ते की सियासत के साथ साथ बाहर भी जहां, और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इनके अंदर एक जुनूनियत आ चुकी है। और जुनूनियत यह है कि ये अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं और ये समझते हैं कि हम आलमी दुनिया को अपने पीछे लगा लेंगे क्योंकि मंडी हमारी बहुत बड़ी है, इकॉनमी का साइज हमारा बड़ा है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को मनवा लेंगे। अब उनको पहली दफा जनूबी एशिया से निकल के जब बाहर जाके आपने एक एक्शन किया है तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये सवाल उठेगा कि जनाब, एक मुल्क के अंदर बैठ के किस तरह से भारत इंटरवीन करता है, और इंटरवीन जब वो करता है तो फिर उसका रद्द-ए-अमल जिस किस्म का आता है। अनफॉर्चुनेटली हम जब रद्द-ए-अमल दिखाते हैं हमारी कोई नहीं सुनता। हमारी आर्मी चीफ, अपना मिलिट्री की आदत, हमारी सियासी की आदत, हम जिस वक्त जाके उनको अपने एविडेंस पेश करते हैं तो दुनिया उस तरह से नहीं सुनती है। लेकिन कनाडा के साथ एक मामला और होगा, आपने देखा फौरी तौर पर बरतानिया का रद्द-ए-अमल आ गया, अमेरिका का रद्द-ए-अमल आ गया। तो इसका मतलब है भारत को अब ये फेस करना पड़ेगा जो उसका इंतहा पसंदी का एजेंडा है, वो अब जनूबी एशिया के साथ साथ खित्ते की सियासत के साथ आलमी दुनिया के लिए भी खतरा बनता जाएगा।